नमस्कार बच्चों, आपका अपने चैनल ज्ञान सागर इंडी में स्वागत है। बच्चों, अब हम छंद की डिफिनीशन, छंद में मात्रिक छंद के अंतर्गत जो सममात्रिक छंद है उसको हम पढ़ चुके हैं और अर्धमात्रिक छंद हम पढ़ रहे हैं। अब हम अगली आने वाली वीडियो में विषम मात्रिक छंद को पढ़ेंगे। तो जहाँ आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी आप लोगों को समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमको क्या समझना है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को मेरी अगली वीडियो आसानी से मिल जाए। अब हम चलिए समय ना बर्बाद करते हुए पढ़ते हैं उल्लाला। कल हम पढ़ चुके हैं दोहा और सोठा। अब हम पढ़ेंगे इसमें उल्लाला। तो उल्लाला की डिफिनीशन क्या है? यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 15-15 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। कुल 28 मात्राएं होती हैं। विषम चरण यानी कि पहला और तीसरा जो है उसमें 15-15 मात्राएं होती हैं और सम चरणों यानी दूसरा और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। कुल 28 मात्राएं होती हैं। तो अर्ध सममात्रिक का मतलब आप लोग समझते हैं। अर्ध सममात्रिक का अर्थ होता है कि इसके आधे में समान मात्राएं रहती हैं, इसलिए इसको अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। तो अब इसका ये डिफिनीशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये उदाहरण है। हे शरणदायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है। तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो जैसे ये पहला हो गया, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया चरण और ये चौथा चरण हो गया। तो इसके पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में सम चरणों में दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी। आइए अब हम गिन लेते हैं। जैसे अब यहाँ 2 मात्राएं होंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ 15 मात्राएं आ गई। तो हम लिख लेते हैं 15। जैसे कि पहले चरण में लिखा है कि पहले विषम चरणों में 15-15 मात्राएं आएंगी और फिर ये दूसरा चरण हो गया तो इसमें 13-13 मात्राएं आएगी। चलिए इसको भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और यहाँ आ गई 13 मात्राएं। ये 15 हो गई और ये 13 हो गई। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ भी 15 हो गई। ये अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ भी 13 आ गई। तो ये पहला हो गया और ये तीसरा हो गया। यहाँ 15-15 आ गई और ये दूसरा और ये चौथा हो गया। तो यहाँ 13-13 मात्राएं आ गई। आप लोगों को बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है अच्छे से, ताकि हम अच्छे से समझे रहेंगे तो हमको समझने से ही अगले जब आएंगे पेपर में, जब बैठेंगे तो आप लोगों को ये समझे रहेंगे तो भूलेगा नहीं तो भूल जाता है। अब है बरवय। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम का अर्थ है कि इसके आधे चरणों में समान मात्राएं होती हैं। इसको मैं लिख दी हूँ। इसमें भी 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण का होना अनिवार्य होता है। कुल 19 मात्राएं होती हैं। अब आप लोगों को जगड़ समझना है। जगड़ किसे कहते हैं? तो जगड़ इसे कहते हैं जहाँ एक गुरु
लघु और एक गुरु और एक लघु, यानी कि एक लघु, एक गुरु, एक लघु आए तो उसको क्या कहते हैं? जगण। और इसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसकी भी एक वीडियो अलग से बना दूंगी। अब हम लोग इसके उदाहरण को समझते हैं। ये बरबय का उदाहरण है। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तरित बिहार। अब इसमें हम क्या डिफिनीशन इसकी क्या पढ़े हैं कि पहले और दूसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं, 7 मात्राएं होती हैं और इसमें 12 मात्राएं होती हैं। ये 12 मात्राएं होती हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई 12। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई 12। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पिछली वीडियो में जो मैं बताई रही हूँ दोहा और सोठा, इसमें एक मिस्टेक रह गया था। इसमें कुल दोनों में, दोहा में और सोठा में 24 मात्राएं होती हैं। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में कि उदाहरण से हम ये समझते हैं कि इसके विषम चरणों में यति होती है, सॉरी यति नहीं, तुक होता है, तुक मिलता है, जबकि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में तुक मिलता है। बस इतने हमको बताना था और यही बस डिफरेंस हम लोगों को पेपर में काम आएगा, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर याद किए रहिएगा, नहीं तो आप लोग मिस्टेक खा जाएंगे सोरठा और दोहा में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल में ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।